वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वक्त की कमी के बायस मुख्तसर और स्वीट फैसला जल्द सुनाएंगे। अवाम को खुशहाल और महफूज बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कानून का झुकाव किस जानिब है। किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए सब रिकॉर्ड पर आ चुका है। नैब कानून के सेक्शन 23 में एक तरमीम मई 2 जून में आई। मई से पहले वापस होने वाले रेफरेंस आज तक नैब के पास ही मौजूद हैं। क्या नैब के पास मुकदमात दूसरे फोरम्स को भेजने का कोई इख्तियार है? बजाहिर किसी रुकने असेंबली का केस दूसरी अदालत मुंतकिल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, स्मगलिंग या सरमाए की गैर कानूनी मुंतकली पर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून में इन जराइम की ठोस वजाहत न होना मायूस कुन है। ख्वाजा हारिस ने कहा, तरमीम के बाद इन मुकदमात को डील करने का इख्तियार नैब के पास नहीं रहा। अब तक नैब मुकदमात वापस होने से तमाम अफराद घर ही गए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, तहकीकात मुंतकिली का मैकेनिज्म बनने तक अवाम के हुकूक बराह रास्त मुतासर होंगे। ज़ेरे इल्तवा तहकीकात इंक्वायरीज तरमीम के बाद सर्द खाने में जा चुकी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आला अदलिया के जजेस को नैब कानून में इस्तिस्ना हासिल नहीं है। आर्टिकल 209 के तहत सिर्फ जज बरतरफ हो सकता है, रिकवरी मुमकिन नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चौधरी परवेज लाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म मुअत्तल कहते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने परवेज लाही को आइंदा समाअत पर पेश करने की हिदायत कहते हुए DC इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने हिदायत की कि परवेज लाही आइंदा समाअत तक किसी किस्म का कोई बयान नहीं देंगे। और हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। सरकारी वकील ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं। सरकारी वकील ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच ने कहा कि अदालत का हुक्म है कि परवेज इलाही को पेश किया जाए। जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ ने कहा कि कमिश्नर इस्लामाबाद को हुक्म दे रहा हूं कि वो परवेज इलाही को पेश करें। बादियों नजर में रियासत परवेज इलाही को पेश करने से गुरेजा है। वैसे भी IG इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन का मामला तो अदालत के सामने मौजूद है। सरकारी वकील ने बताया कि अदालती ऑर्डर के मुताबिक सेशन जज ने परवेज इलाही को पेश करना है। ओपन मार्केट में डॉलर तकरीबन 6 रुपए सस्ता होकर 322 रुपए पर पहुंच गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर के रेट तेजी से गिरना शुरू हो गए हैं। अब तक मार्केट में तकरीबन 6 रुपए की कमी देखने में आई है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की उड़ान जारी है। अमेरिकी डॉलर 1 रुपए 46 पैसे महंगा होकर 307 रुपए 10 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। बैंक्स LCs खोलने के लिए दरामद कुनंदगान को डॉलर 307 रुपए 65 पैसे में फरोख्त कर रहे हैं। ओपन मार्केट में इंतजामिया के क्रैकडाउन की वजह से डॉलर के रेट में कमी हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर रेट पर भी एसोसिएशन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं अंजुम वहाब से जानते हैं। अंजुम बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, ओपन मार्केट में जितना डॉलर और इंटरबैंक में फर्क बढ़ता जा रहा था, ओपन मार्केट में अब इंतजामिया ने क्रैकडाउन किया, जिससे डॉलर के रेट में तकरीबन 6 रुपए तक कमी देखी गई है और 324 रुपए तक आ गया। अब मुल्क भर की एक्सचेंज कंपनी में कराची समेत कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को सादाबाद में तैनात कर दिया गया है, जो एक्सचेंज कंपनियों के अंदर बैठ के डॉलर की खरीद और फरोख्त वालों पर नजर रखेंगे। जफर बराजा का कहना था कि इस तरह एहलकारों को तैनात करने से जो डॉलर की खरीदो फरोख्त करने आते हैं वो उनमें हरासगी फैलती है, इस वजह से उनको बाहर रखा जाए। जबकि मलक बोस्तान का कहना था कि मेंबरान ने शिकायत की थी कि ब्लैक माफिया एजेंट एक्सचेंज कंपनी में आने वाले लोगों को परेशान करते हैं, उनको बाहर ही रोककर और ज्यादा कीमत पर डॉलर फरोख्त करने के लिए रागिब करते हैं। इस सूरत हाल में एक्सचेंज कंपनी में इंतजामिया की जाने से जब कहा गया तो उन्होंने तैनाती कर दी है, जिसकी वजह से आज नुमाया फर्क देखा गया है कि डॉलर की कीमत में ओपन मार्केट में 6 रुपए की कमी आई है। मलक बोस्तान का कहना था कि मार्केट में डॉलर वाफिर मकदार में मौजूद है, फरोख्त करने वाले ज्यादा है, लेकिन खरीदार इसमें कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि रोजाना ब्लैक माफिया एजेंट अपने एजेंटों के जरिए लोगों को डॉलर ग्रे मार्केट में फरोख्त करने के लिए रागिब करती थी। अपडेट्स करने के लिए शुक्रिया अंजुम वहाब। वजारत खजाना ने बिजली बिलों में रिलीफ के लिए नया प्लान IMF को इरसाल कर दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक बिजली बिलों में रिलीफ के लिए IPPs के 15 अरब से ज्यादा इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है, जो रवा माली साल IPPs को अदायगियों के लिए रखे गए हैं। IPPs के लिए मख्तस इजाफी रकम को बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। बिल से एक साथ वसूल होने पर 15 अरब से ज्यादा की ये रकम
वापस IPPs के लिए मख्तस की जाएगी। IMF के साथ नए प्लान पर वजारत खजाना हुकाम दोबारा बात करेंगे। नए प्लान में IMF को बजट से आउट रिलीफ न देने की यकीन दहानी कराई गई है। सेनेट कायमा कमेटी तवानाई का सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन नेपरा और मेंबरान को फौरी तलब कर लिया गया है। चेयरमैन कमेटी का कहना था टैरिफ अवाम की पहुंच से बाहर हो चुका, चेयरमैन नेपरा गैर संजीदा क्यों है। अरकान कमेटी का कहना है कमेटी इजलास का बाकी एजेंडा मुअख्खर करके बिल्स का मामला सरे फहरिस्त रखा जाए। इजलास में के इलेक्ट्रिक हुकाम ने बताया बिजली बिल्स में इजाफे के बाद के इलेक्ट्रिक तंसीबात पर हमले हो रहे हैं। अरकान कमेटी ने कहा इस वक्त बिजली बिल्स में इजाफे के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हैं, मुल्क सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहा है। कमेटी अरकान ने सेक्रेटरी पावर की अदम शिरकत पर बरहमी का इजहार किया। कमेटी ने IPP से मुतालिक मालूमात के लिए पावर डिवीजन को परफॉर्मा फराहम कर दिया। पावर डिवीजन हुकाम ने इजलास को बताया IPPs के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। हुकूमत ने रिलीफ सार्फिन को पास कर दिया। IMF के साथ मुज़ाकरात वजारत खजाना कर रही है। IMF के साथ तमाम शराइत पर अमल दरामद करना है। मुख्तलिफ शहरों में लोगों का बिजली बिलों में इजाफे और महंगाई और तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर CAA मुलाजमीन का दूसरे रोज भी इलामती एहतजाज जारी है। मुलाजमीन ने हालिया महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। रावलपिंडी में सरकारी मुलाजमीन ने मरी रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिससे ट्रैफिक जैम रहा। फैसलाबाद के इलाके समंदरी में बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया। सरगोदा में एपका की कॉल पर एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान रैली भी निकाली गई, जिसमें मर्द खवातीन सरकारी मुलाजमीन ने शिरकत की। भावलनगर में महंगाई, बिजली के भारी बिलों और सरकारी मुलाजिम सड़कों पर आ गए। मुलाजमीन ने हेल्थ कॉम्प्लेक्स से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एहतजाजी मार्च किया। मीरपुर आजाद कश्मीर बाग और रावलाकोट में भी बिजली की कीमत में इजाफे और महंगाई के खिलाफ पहिया जैम और शटर डाउन एहतजाज किया गया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और खबर देंगे आपको एशिया कप और श्रीलंका में बारिशें। ACC के सदर जय शाह का यक तरफा तौर पर मैचेस कोलंबो में ही कराने का फैसला सामने आया है। तफसीलात क्या हैं, शहजाद मलिक से जानते हैं। शहजाद बताइए। जी, एशियन क्रिकेट बोर्ड के सदर जय शाह ने एक तरफा फैसला करते हुए तमाम मैचेस जो है वो कोलंबो में ही कराने का फैसला किया है, जबकि इससे कबल कोलंबो में शदीद बारिशों के बायस जो है वो एशिया कप के मैचेस गुज़िश्ता रात मुतफिका तौर पर फैसला किया गया था कि एशिया कप कोलंबो में होने वाले मैचेस दम्बोला में जो है वो शिफ्ट कर दिए जाएं। तो जय शाह ने एक तरफा फैसला करते हुए ये कहा कि नहीं जी, तमाम मैचेस जो है वो कोलंबो में होंगे, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शदीद एहतजाज किया है और एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास जल्द अज जल्द बुलाने का मुतालबा भी किया है। जी ठीक है शहजाद मलिक, अब हमारे साथ ही रहिए। इसी मामले पर बात करने के लिए नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, ताज्जुब है कि मेजबान पाकिस्तान है लेकिन फैसले जय शाह कर रहे हैं, वो भी एक तरफा। जब शेड्यूल्स बनते हैं उस वक्त वेदर कंडीशंस क्यों नहीं देखी जाती हैं? बिल्कुल देखी जानी चाहिए थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पिछली मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे नजम सेठी, उन्होंने बारहा एशियन क्रिकेट काउंसिल को बताया कि देखें श्रीलंका में इस मौसम में बारिशें होती हैं, इन महीनों में बारिशें होती हैं, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने श्रीलंका में शेड्यूल किया। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सारे मुल्कों ने एशियन क्रिकेट काउंसिल का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। अब उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। कोलंबो में बारिशें हैं, पानी बहुत जमा है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जिद है कि ये मैचेस कोलंबो में ही होंगे। 2 दिन वो देखेंगे, मॉनिटर करेंगे वेदर और बारिश की कंडीशन। उसके बाद ये फैसला यही होना है कि मैचेस कोलंबो में होंगे, इसलिए कि जो डम्बुला एक ऑप्शन है वहाँ पे फ्लड लाइट सही नहीं है, मैचेस होस्ट नहीं हो सकते, वहाँ पे दूर बहुत है। दूसरे हम्बन टूटा ग्राउंड बिल्कुल जंगल में है, छोटा सा गांव है सूर्या वेवा, वहाँ पे होटल भी इतना अच्छा नहीं है, 4 टीमों को अकोमोडेट नहीं कर सकता और इंडिया का इन दोनों जगहों पे एतराज है। तो इंडिया की जो बात होगी वही मानी जाएगी, वो माइट है। पाकिस्तान ठीक है, होस्ट है। तो फिर शाहिद साहब, अगर हम ये कहें कि जानबूझकर ऐसा किया गया और रंग में भंग डाला गया तो गलत नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। जाहिर है माइट है, इंडिया के पास पैसा है, इंडिया के पास पावर है और वो वही फैसला करवाएंगे जो उनको पसंद है। उनकी टीम पहले ही उन्होंने कह दिया था, ये तो पाले के लिए बड़ी मुश्किल से एक वेन्यू हुआ है। जब 1.5 महीने पहले वेन्यू तलाश किया जा रहा था, न्यूट्रल वेन्यू, उस वक्त ही कह दिया गया था कि इंडिया की टीम कोलंबो से नहीं निकलेगी। ये तो उन्होंने बड़ा ही दिखाई कि वो पाले के लिए आए और उन्होंने वहाँ 2 मैचेस खेले। बारिश की नजर एक मैच हो गया पाकिस्तान वाला।
तो इंडिया चाहेगा जो वही होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल एक बगैर दांत की बॉडी है, मेरे हिसाब से तो उसका क़याम ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस मामले पर शायद हाशमी साहब आप हमारे साथ मौजूद थे और शहजाद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के 31 पुलिस अफसरान की तकर्री और तबादलों की इजाजत दे दी। ग्रेड 21 के खादिम हुसैन को एडिशनल आईजी कराची, सैयद असद रजा डीआईजी साउथ जोन, आसिम खान डीआईजी वेस्ट जोन और गुलाम असफर को डीआईजी ईस्ट जोन तैनात करने की मंजूरी दी गई। तारिक रज्जाक को डीआईजी हैदराबाद रेंज और तनवीर आलम को डीआईजी मीरपुर खास रेंज तैनात करने की मंजूरी दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरखास्त पर तकर्री और तबादलों की इजाजत दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज अहमद चांडियो को डीआईजी पुलिस, शहीद बेनजीराबाद अब्दुल हमीद खोसो को डीआईजी सक्खर और जावेद सन्हारो जिसका ना डीआईजी पुलिस लाड़काना तैनात करने की मंजूरी दी गई है। तलाल चौधरी कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने कराची से कुछ लिया नहीं बल्कि बहुत कुछ दिया है। कराची और लाहौर का मवाजना भी कर डाला। कहा कुमाऊं शहर से कचरा तक नहीं उठाया जाता, लाहौर में सड़कें धोई जाती हैं। ARY न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।